हाय दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की। चैप्टर का नाम है वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि प्रश्नावली 12.2 है। तो 12.1 प्रश्नावली को हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाए जल्दी से वहाँ से देखकर पूरी सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 की पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारी है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 अंश वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा संगत दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल हम पिछली वीडियो हमें यही वाले सवाल को लगभग बताए थे पूरा अच्छे से, बट यही दो चीज यही चेंजिंग था बस उस सवाल में। बस यही पूरी वही सवाल थी जो हमने अभी पिछली वीडियो में बताया। फिर भी हम स्टार्ट से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है त्रिज्या, तो हम लिखेंगे दिया है त्रिज्या। त्रिज्या को किसे डिनोट करते हैं? आर से। त्रिज्या आर बराबर है कितना? 4 सेंटीमीटर। और कोण दिया हुआ मतलब थीटा का मान दिया हुआ है 30 अंश। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड आपको ना पता हो तो देखिएगा, हम स्टार्ट में सबसे पहले बता भी चुके हैं, बट हम फिगर में बता दे रहे हैं क्या क्या होता है। यहाँ पर केंद्र होता है, केंद्र से परि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। जिसकी दूरी कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक लाइन हम ये एक त्रिज्या दो हम मान ले रहे हैं, इसमें दो त्रिज्या हैं। और अगर वृत्त को हम काट देंगे इधर से, यहाँ से हम काट देंगे, तो ये छोटा वाला जो पार्ट है ये हमारा लघु वृत्तखंड है, और ये बड़ा वाला पूरा पार्ट हमारा है दीर्घ वृत्तखंड। और हमारा त्रिज्यखंड यहाँ से ओ हम इसे मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ओ ए और यहाँ से वाई हम इसे मान ले, मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट त्रिज्यखंड है। तो हमें इतने का क्षेत्रफल चाहिए। और दीर्घ वृत्तखंड मतलब यहाँ से इस वाले छोटे वाले पार्ट को छोड़कर ऊपर वाले पार्ट का पूरा चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको बता ही चुके हैं पूरा। होता है थीटा बट्टे 360 अंश गुणे होता है पाई आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू पता ही है, थीटा की वैल्यू है, आर की वैल्यू सब रख दीजिए। थीटा का मान पता है 30 है, तो 30 लिख दीजिए इधर। और यहाँ पर 360 अंश, और यहाँ पर गुणे पाई का मान होता है 22/7 रख दीजिए। और आर स्क्वायर, आर का मान हमें पता है 4, तो इसी का 2 बार लिख दीजिए। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 12 बार कटेगा, फिर 4 से कटेगा ये 3 बार। बात समझ में आ गई? 12 का गुणा 4 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 88। फिर बटे में 7 बचा नीचे और 3 बचा, 7 और 3 का गुणा कर देंगे तो 21। इसे हमें अब भाग करना है। तो जब आप भाग करेंगे 88 में 21 से, तो लगभग ये बराबर आएगा हमारा 4.19। और सेंटीमीटर में पूरी वैल्यू थी यहाँ पर, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। दोस्तों देखिए, हमने निकाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद हमें पता करना है, बोला गया दीर्घ वृत्तखंड। देखिए, अगर हम यहाँ से पार्ट काटते हैं लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड आता है। वैसे भी अगर हम त्रिज्यखंड को हटा देंगे, ये जो पार्ट हमारा बचा वो भी वृत्तखंड ही होगा हमारा। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बराबर किसके होगा? हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, में से माइनस कर देंगे इस लघु त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू देखिए हमें दी हुई 4, मतलब 4 गुणे 4 स्क्वायर है, 2 बार हम लिख सकते हैं। फिर माइनस है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा आया ये 4.19, ये है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब 4 का गुणा 4 16, 16 का गुणा 22 में करेंगे, आ जाएगा ये 352 बटे में आ गई ये 7। फिर माइनस 4.19 आ जाएगा। 7 से आप भाग करेंगे 352 में, आएगा 50.28। दशमलव बाद ऐसे आएगा, दशमलव के बाद ज़्यादातर 2 अंक ही लिया जाता है। फिर माइनस 4.19 आ जाएगा। फिर इतना आप माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 46 दशमलव, ये आ जाएगा
0.09, लगभग ये इतना ही आ जाएगा, जो कि होगा हमारा आंसर। यहाँ पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमसे ये चीज़ पूछा गया था। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आई होगी सवाल। चलिए अब दूसरे सवाल हम देखते हैं। दोस्तों अब हमारे जो दूसरे सवाल है घड़ी से रिलेटेड सवाल है, सो प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा। घड़ी जो होती है हमारी, बोला गया पहला सवाल हम पढ़ लेते हैं। एक घड़ी की घंटे की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात देखिएगा आप, घड़ी घड़ी तो चाहे जिस टाइप की हो जाती है, किसी भी शेप की आ जाती है, बट उसके अंदर जो सुई होती है हमेशा वृत्ताकार ही गति करती है। तो देखिए मिनट की जो सुई होगी, 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए मिनट की सुई इधर होगी, तो 1 घंटे में पूरा ये घूमकर एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी। लेकिन अगर वहीं इसी जगह घंटे की सुई होगी, तो 1 घंटे में केवल ये 5 मिनट आगे बढ़ेगी, 5 मिनट ही आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर 12 होता है, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और 9 ऐसे होता है, यहाँ पर 1 2। तो देखिएगा यहाँ पर अगर 12 है, 12 बजे थे घंटे की सुई, तो जैसे ही इसका 1 घंटा कंप्लीट होगा तो 5 मिनट केवल आगे आएगी, मतलब 1 बजेगा, केवल 5 मिनट आगे आएगी। तो हमें देखिएगा इसमें कोण दिया नहीं गया है, हमें देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, चलिए हम पूरा बना दे रहे हैं। यहाँ से घंटे सुई द्वारा इतना, केवल इतना कवर किया गया, यही क्षेत्रफल पूछा गया हमसे सवाल में। तो उसके लिए हमें त्रिज्यखंड ये बन गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हमें पता होना चाहिए थीटा का मान, मतलब कोण यहाँ पर कितना इसका बन रहा है, पहले हमें वो निकालना होगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले घड़ी की सुई की लंबाई कितनी थी, ये 7 सेंटीमीटर थी, मतलब यही होगी त्रिज्या भी हमारी 7 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर लिखना है घड़ी की सुई या घंटे की सुई, लिखो घंटे की सुई अपनी लंबाई या अपनी त्रिज्या, या लिखिए अपनी लंबाई या त्रिज्या, दोनों बात वही होगी, लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले, के बराबर त्रिज्या वाले वृत्त को अंतरित करेगी। वृत्त को अंतरित मतलब उसका निर्माण करेगी या बनाएगी, अंतरित करेगी। जितनी बड़ी सुई होगी वो उतने अपनी त्रिज्या के बराबर ही वृत्त बनाएगी, मतलब इसलिए त्रिज्या r बराबर कितना हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब कोण हमें पता करना है, तो देखिएगा सबसे पहले पूरा कोण हमारा क्या होता है 60 अंश, मतलब 1 घंटे की सुई 60 मिनट में, जब यहाँ 60 मिनट होगा तब ये कंप्लीट चक्कर अपना कंप्लीट करेगी। यहाँ पर लिखेंगे हम 60 मिनट में, 60 मिनट में अंतरित कोण, अंतरित कोण कितना अंश का बनता है, पूरा संपूर्ण कोण हमारा 360 अंश का। फिर वही 1 मिनट का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में अंतरित कोण, 1 मिनट में अंतरित कोण, अंतरित कोण क्या होगा हमारा 360 में, 360 में इसी 60 से भाग हो जाएगा, तो कितना होगा, 0 से 0 कटेगा और ये 6 से कटेगा 6 बार, मतलब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। मतलब यहाँ तक ये 5 मिनट हुआ, केवल 1 मिनट अगर सुई चलेगी तो 6 अंश का वो कोण बनाती है। तो सुई यहाँ घंटे की 5 मिनट चली है, तो 5 मिनट में अंतरित कोण क्या होगा, इसलिए घंटे की सुई द्वारा, डायरेक्ट लिखिए घंटे की सुई द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट में अंतरित कोण, मिनट में अंतरित कोण, अंतरित क्या कोण क्या होगा 5 मिनट में, 6 अंश 1 मिनट में चलती है, तो 5 मिनट में कितना चलेगी, गुणा हो जाएगा 30 अंश, मतलब कि यहाँ से हमें कोण मिल गया 30 अंश का। तो अब हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 घंटे में, मतलब घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल, वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा तो हम इसलिए लिख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, होता है थीटा बटे 360 अंश, गुणे में होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमें मिला ये 30 अंश, मतलब 30 बटे 360, फिर गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22 बटे 7, सब रख दीजिए, गुणे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पता है यहाँ पर 7 होती है, 7 और ये 7 स्क्वायर है तो हम इसलिए 2 बार लिख रहे हैं,
देखिएगा 1 0 से 0 हुआ कैंसिल, 3 से हुआ ये 36, 12 बार कटा, 1 7 से 1 7 हुआ कैंसिल। अभी 2 से कटेगा 6 बार, ये 11 बार। अब 11 का देखिए अब कुछ कटेगा नहीं, 11 गुणा 7 बार कर देंगे, 77। नीचे के बचा हमारा 6, 77 बचे 6। तो जब ऐसे आप भाग करेंगे तो ये आएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये छोटी सी सवाल थी, केवल आपको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए बस। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे तीसरी सवाल भी बिल्कुल सेम ही है। दोस्तों देखिएगा आप ध्यान से, हमारी जो तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल भी बिल्कुल दूसरी सवाल की तरह सेम वही है सवाल। देखिए दिया हमारा सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। सुबह 9 से 9:35, 9 बजे से 9:35 मतलब 35 मिनट की दूरी जितनी तय करेगी, तब इस सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, पहले एक जो सुई होगी, सुई जितनी बड़ी होगी वो उतनी बड़ी ही एक वृत्त बनाएगी। जैसे सुई यहाँ तक है, यहाँ तक हमारी सुई है, तो हमेशा वो एक नियत वृत्त बनाएगी, उससे बड़ा वृत्त नहीं बना सकती। तो जितनी लंबाई होगी वही उसकी त्रिज्या होगी। मतलब सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, बोला गया 9 बजे से, 9:0 था, 0 मिनट पर सुई एकदम ऊपर होगी। उसके बाद 35 मिनट, 30 मिनट पर एकदम सीधा पर आती है, मतलब 30 मिनट इधर, उससे 5 मिनट मान लेते हम इधर आ जाएगी। तो 35 मिनट यहाँ तक, मतलब सुई पहले उधर थी फिर इधर आ गई 35 मिनट। तो इतने का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कितना होगा। उसके लिए हमें इतना ये वाला कोण पता होना चाहिए, कितने इसका कोण बनेगा, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में थीटा का मान हमें पता होना चाहिए। तो देखिएगा हम अभी जैसे पिछली सवाल बताए वैसे सेम है। 60 मिनट में अंतिम कोण कितना होगा, एक पूरा चक्कर जब सुई काटेगी उसमें कितने अंश का कोण बनता है। 60 मिनट में अंतरित कोण, अंतरित कोण ये बनता है 360 अंश का, क्योंकि वृत्त का संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का। ये होता है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में अंतरित तो क्या होगा, 1 मिनट में हम लिखेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में अंतरित कोण, ये पूरा हो गया। अंतरित कोण कितना होगा, 360 में हम भाग कर देंगे 60 से, 360 में से 60 से भाग कर देंगे तो कटेगा, ये आ जाएगा 6 अंश। मतलब घड़ी की सुई जब 1 मिनट चलती है, 1 मिनट चलती है तो 6 अंश का कोण बनता है। जब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है तो 35 मिनट यहाँ पर, क्योंकि 35 मिनट बात हुई है, 35 मिनट में कितना कोण बनेगा हम लिखेंगे फिर। इसलिए 35 मिनट में अंतरित कोण, 35 मिनट में अंतरित कोण, अंतरित कोण कितना होगा, 6 अंश जितना था 1 मिनट में, गुणे 35 मिनट में कितना होगा, तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 210 अंश। ये जो कि मान हुआ किसका, हमारा थीटा का मान, जो कि थीटा का मान हो गया, थीटा बराबर हो गया 210 अंश। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे क्या, त्रिज्या और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ हम त्रिज्या भी लिख दे रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं, इसलिए त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी, इतनी सुई की लंबाई होगी, 12 सेंटीमीटर तो हो गई ये 12 सेंटीमीटर। इसलिए हमें लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, ऐसा लिखेंगे हम। सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल या 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूरा लिख दीजिए। सुई द्वारा 35 मिनट में, 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो कि त्रिज्य खंड के बराबर होगा। रचित क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सबकी वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू ये है 210 अंश, तो 210 बटे 360 अंश, और गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू हमें पता है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12, ये हो गया 12, क्योंकि स्क्वायर था तो हम 2 बार लिख दिए। 1 0 से 0 हुआ कैंसिल। अब 12 से कटेगा 36 कितनी बार, 3 बार। 3 से 21 कटेगा 7 बार। तो बचा क्या क्या हमारा, 7 बचा, 22 बचा और 12 बचा। तो देखिएगा हम यहाँ करें 7 का गुणा पहले 12 में कर देंगे, आ जाएगा 84। तो 84 गुणे 22 पूरे बटा हो जाएगा 7। इतने को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप 84 का जब 22 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारा
1848 इतना आएगा 1848/7। फिर आप 7 से जब भाग करेंगे तो पूरा पूरा ये 264 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल में अगर प्रॉब्लम हो रही, आप हमें कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ में आप पूछेंगे, किसी भी सवाल का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो। चलिए हम आगे चौथे सवाल को हल करते हैं। दोस्तों चौथे सवाल जो है देखिएगा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा बनाया गया कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का सूत्र हमने बताया हुआ था। तो देखिएगा हम हल करते हैं सवाल को। पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त बन गया हमारा ये, और इसमें बोला गया है सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ वृत्त से हम मान लेते हैं, यहाँ पर त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा बनाया गया कोण 60 अंश है। मतलब यहाँ पर एक चाप द्वारा कोण बनाया गया जिसका अंश है ये कोण 60 अंश है, और चाप की लंबाई ये हमारा है आर्क जिसे बोलते हैं चाप, ये लगा हमारा। तो यही चीज़ हमें पता करना है, चाप की लंबाई क्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे क्या, पहले दिया है हमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। दिया है त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कोण हमारा थीटा बराबर कितना है 60 अंश है। अब डायरेक्ट आप लगा दिए चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई ये होता है हमारा थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर, ये होता है चाप की लंबाई का सूत्र। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आ जाता है। तो थीटा का मान हमें पता है 60 अंश दिया हुआ है, 60 बटे 360 हो गया ये, और गुणे 2 पाई आर है तो 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7। आप दशमलव में 3.14 भी रख सकते हैं। गुणे आर का मान ये 21 है तो 21 अकेले होगा, क्योंकि स्क्वायर है नहीं तो हम एक ही बार लिखेंगे। अभी देखिए 0 से 0 हुआ कैंसिल, और 6 से ये कटेगा 36 6 बार में, राइट। अभी 2 से ये कटेगा 6 3 बार में। एक गुणा में होना चाहिए, एक भाग में होना चाहिए। ये क्योंकि गुणा में है 21 और ये भाग में, तो 3 से कट जाएगा ये भी 7 से। अब देखिए 7 ऊपर है एक नीचे है, 7 से 7 भी कटा, बचा क्या हमारा 22 अकेले बचा, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। बराबर हो गया ये 22 सेंटीमीटर। इस सवाल में तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगी, हम क्लियर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं हुई है। दोस्तों अगर आपको अच्छे से आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए 25 सवाल हल करते हैं। दोस्तों हमारी 25 सवाल देखिएगा अब ध्यान से। दी गई आकृति में केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। मतलब है कि हमें दिया हुआ आकृति इसका केंद्र ओ है, यहाँ पर हमारा कोण बना हुआ है, और चाप ए बी की लंबाई, यहाँ ए बी एक चाप लगा हुआ है जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 13.2 सेंटीमीटर। तो वृत्त के छायांकित भाग, मतलब ये ग्रीन वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं फॉर्मूला। अगर चाप की लंबाई दी हुई है इसके रूप में अगर हमें क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। दी हुई हमें सबसे पहले त्रिज्या, तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है क्या चीज, वृत्त की त्रिज्या, या त्रिज्या डायरेक्ट आप अकेले लिखिएगा। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और क्या चीज दिया हुआ है, चाप की लंबाई, ये भी लिख लीजिए चाप की लंबाई। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे यल से डिनोट करते हैं। यल बराबर दिया हुआ है 13.2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड अगर बोला जाए तो होता है फॉर्मूला 1/2 यल आर, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये अच्छे से याद कर लीजिए। तो 1/2 इंटू यल की वैल्यू देखिए हमें ये दी हुई है 13.2 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर ना लिख ले, कैलकुलेशन करें आप 13.2 अकेले। फिर गुणे आर की वैल्यू हमें पता है 14 सेंटीमीटर है, पता है 2 से कटेगा ये 7 बार। अब आपको जो जो बचा ये बचा 13.2, गुणे बच्चा ये हमारा 7, तो आप इन सब का गुणा कर देंगे। देखिए 7 गुणा 2 में करेंगे 14, हासिल हो गई 1,
22 यहाँ पर और यहाँ पर 9, तो दशमलव लग गए। ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये इतना आ जाएगा 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस 5 सवाल तक ही हल करेंगे। इसके आगे की सवाल अब हम अगली वीडियो में हल करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस डेली पर डे हम 2 बजे अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। तो तुरंत अभी चैनल साथ जुड़ जाइएगा। और हम आशा करते हैं आप सब पढ़ाई करेंगे अच्छे से। घर पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।